हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे 12th का वेरी ऑप्टिक्स चैप्टर सेकंड वॉल्यूम जो आता। अभी तक क्या पढ़ चुके थे? लाइट क्या होता है, लाइट का प्रॉपर्टीज, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉज, रिफ्लेक्शन का टाइप्स। हम 2 मिनट लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। प्लेन मिरर, स्फेरिकल, उन 2 मिनट्स के बारे में पढ़ा था। अभी कुछ और टॉपिक है जो बहुत काम का चीज। जब भी आप लाइट पढ़ते हैं कुछ स्फेरिकल मिरर में कुछ कुछ टर्म्स होता है, तो हम चलेंगे टर्म्स को समझने बेसिक से। चलिए, बस आप चिंता मत कि जो भी ऐसा बच्चा हो जो अभी तक 10th अच्छे से नहीं पढ़ पाया, 10th पढ़ा ही भूल गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टॉपिक्स को प्रिपेयर किया। चलिए बाबू, इसलिए घबराना नहीं है, बस हंसते खेलते पढ़ते जाना, अच्छे से स्कोर हमें करते जाना है। चलिए, ये हो गया हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी। चलिए, ये आपने कभी पढ़ा होगा, बस आपके लिए शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ सब में। चलिए, देखिए मैंने पहले कंकेव मिरर पहले बना लेंगे, दोनों मिरर बहुत सी काम करता है। चलिए, कुछ कुछ टर्म यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। ये क्या होता है, याद कीजिए, इसको कहते हैं पोल। ये होता है पोल, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये है सेंटर। यहीं पे कोड वर्ड में लिख देता हूँ आपके लिए। आप ये 10th के बच्चे होते हैं, फुल सजा के लिखता हूँ मैं, आपके लिए बस नॉलेज चाहिए मुझे। चलिए, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब याद करिए, रे डायग्राम जब भी बनाना होता है, कॉमन सेंस आपने सिखाया होगा वो कभी भी, ये डिस्टेंस पोल से फोकस का डिस्टेंस, देखो ये जो डिस्टेंस है और फोकस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और भी बराबर होना चाहिए सीधा। तो ये बराबर होगा तभी बनेगा रे डायग्राम, तो नहीं बनेगा। समझ गए बाबू? चलिए, किसी को और जूम आउट कर लिखते हैं, बहुत जगह खाली है मेरे पास। चलिए, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिए, रे डायग्राम बनाना पहले काम स्केल लगा, ये और ये लेंथ ऑलमोस्ट बराबर। चलिए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बाबू? फोकस ज्यादा अच्छा रहेगा, बोलिए प्रिंसिपल फोकस। फोकस, इसको आपने क्या पढ़ा था क्लास 10th में? आपने जस्ट दिखाया, लास्ट वीडियो पढ़ा, लास्ट वीडियो में फोकस पे या तो लाइट कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है। देखो इसको लिखते हैं आइदर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पॉइंट। चलिए, ये होता है कन्वर्जिंग, किस में होगा? कनकेव में। और डाइवर्जिंग किस में होगा? कन्वेक्स। चलिए, ये हो गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट। चलिए, ये हो गया सेंटर स्फेरिकल का। तो उसके बाद ये जो पॉइंट है सी, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होगा? जिस चीज से स्फेरिकल मिरर बनाया गया उस चीज का सेंटर है। एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा, जो कुछ भी आपने 10th तक पढ़ा है। ये हमारा सेंटर है स्फेरिकल। देखिए, ये सेंटर जिस स्फीयर का बना है, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरे स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, इसको बस इतना याद रखिएगा ना। आप भूल गए होंगे 10th का, सेंटर ऑफ स्फीयर होता है, मतलब क्रिकेट मैच खेलते हैं आप, क्रिकेट का बॉल एक स्फीयर है, उसका सेंटर है। चलिए, वो ये पॉइंट फोकस से पोल का दूरी ये कराता है फोकल लेंथ। एकदम अच्छे से लिखते जाइए, बहुत काम देगा आपको। फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे? डायग्राम में दिख रहा है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। और ये लिख रहा जो अगर किसी उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा पहले का, ये पढ़ेगा तो याद हो जाएगा उसको। चलिए, उसके बाद और सोचिए डायग्राम में। और ये जो होता है हमारा सी से पी का दूरी, ये कहलाता है आर। ये होता है आर। सेंटर से पोल का दूरी कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हैं, आपको कोई इसमें कोई ये डिफिनेशंस नहीं पूछेगा क्या होता है, आपको बस नॉलेज चाहिए। लेकिन नॉलेज नहीं आएगा तो आगे हम जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो हम प्रूफ करेंगे, इसमें बहुत सारा प्रूफ मिलेगा, तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका डिस्टेंस सीधा दिख रहा है आपको, किसके डिस्टेंस है? पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस। चलिए, अब चलिए ध्यान से, ये लाइन
ये जो येलो, ये जो ग्रीन कलर का लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये लाइन क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन। जो लाइन बताता है कि इस लाइन के ऊपर होगा तो इरेक्ट, नीचे होगा तो इन्वर्टेड। ये वो है रेफरेंस लाइन, ये हमारा है रेफरेंस लाइन। चलिए मैं आपको एक ही डायग्राम में पूरा एकदम जो कुछ भी हो सकता था मिरर पढ़ने के लिए सब कुछ बना दिया है, एकदम अच्छे से वो ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये लिख लिया आपने। चलिए अब हम कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं। क्लास 10 में वो पढ़ा था आपने, वो कुछ पढ़ा था 10th क्लास में आपने, कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में, कुछ रूल्स होता है। चलिए कुछ कुछ रूल्स के बारे में जानने से पहले अब कुछ मैं बताता हूँ आपको। चलिए आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा, देखिए फॉर्मूला जो पढ़ा हम इसको प्रूफ करेंगे, हम इन सारे फॉर्मूलाज को प्रूफ करेंगे। आपने वो पढ़ा है 10th क्लास में मिरर फॉर्मूला, और इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए अगले वीडियो में इसको पूरा डिटेल प्रूफ करेंगे। 10th में क्या पढ़ के आया आपने? ये 10th क्लास में पढ़ा आपने 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जब v होता था मेश डिस्टेंस, u होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ। चलिए और आपने वो 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ साइन कन्वेंशन के रूल में कि जब भी सवाल बनाएंगे यू ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं ऑब्जेक्ट। और फोकल लेंथ क्या पढ़ा था 10th की? कनकेव लेते थे, इधर की तरफ आ रहा है तो कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स उधर है तो पॉजिटिव, याद रखिएगा। फॉर हर छोटी छोटी बात लिख देता हूँ। और फिर अगला वीडियो जो होगा कंप्लीट 12th वो खूब मिस जरूर मत कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। मिरर फॉर्मूला का बड़ा सब आज तक आपको किसी ने बताया नहीं प्रूफ आया कैसे, अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 10th में जो आप नहीं पढ़े थे, 12th वाले पोर्शन हमारा फोकल लेंथ कनकेव मिरर होता है नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और कन्वेक्स का पॉजिटिव और कनकेव का नेगेटिव। और u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लिया जाता है ऑलवेज नेगेटिव। और एक और जो पढ़ा था मैं 10th क्लास में, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2। फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। और सेम कहानी कनकेव होगा, मान लीजिए कनकेव बोल दिया मैंने, कनकेव मिरर, देखिए फोकल लेंथ कनकेव का नेगेटिव होता है, तो कनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्व से r लेना है आपको नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। आप कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पर है। देखिए इस तरह से वो इस वीडियो में क्या कोशिश किया है कि जो भी मिरर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इस तरीके में जो आप पढ़े हैं फूल के, उसको मैंने कवर अप कर दिया है। अब हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अब पढ़ेंगे काफी खूबसूरत सा प्रूफ है मिरर फॉर्मूला। तो अगले वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। अभी तक 10th का बेस मैंने बना दिया है, तो स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसे कॉपी पेन निकाल के अलर्ट रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।